बीजेपी को सबसे बड़ी हार की सामना करना पड़ा है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कि बीजेपी पार्टी अयोध्या लोकसभा सीट हार गई है। ये भी अपने आप में एक विडंबना लगती है कि आखिरकार बीजेपी पार्टी अयोध्या लोकसभा सीट कैसे हार गई है। भले ही बीजेपी को तीसरी बार सरकार बन गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या लोकसभा सीट जो बीजेपी पार्टी गंवाए हैं उसको लेकर बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ी झटका लगा है। अयोध्या में राम मंदिर बना, राम मंदिर जो 500 सालों से विवादों में फंसा था। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। राम का नाम जो पूरे भारत में गूंज रहा था, भारत के अलावा विदेशों में भी राम का नाम गूंज रहा था। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो लगता है कि बीजेपी पार्टी देश भर को वहीं से संदेश दे दिए थे कि हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे लोकसभा चुनाव में एक ही नारा लगाते रह गए हैं और जनता को सिर्फ एक ही बातें बताते रह गए हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन जनता को कुछ और मानना था। जनता के मानना ये था कि जो राम को लाए थे हम उनको नहीं लाएंगे। और शायद यही कारण रहा कि बीजेपी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर बना तो उसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी है जो राजनीति कर रहे थे, जो जनता को पता चल गया, जिसके बाद जनता है जो बीजेपी पार्टी को नकार दिए हैं। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि 500 सालों से जो राम मंदिर विवादों में फंसा था, तो राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन मंदिर बनाने के बाद उन पर राजनीति करना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान को मंदिर में ही रहने दीजिए, भगवान मंदिर में ही ठीक लगते हैं। उन पर राजनीति करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन बीजेपी पार्टी और बीजेपी के नेता पूरे लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को मुद्दों को दोहराते रह गए हैं और विपक्षों पर हमला किए हैं कि विपक्ष हैं जो राम मंदिर को लेकर विरोध करते हैं, हिंदू विरोधी हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो विपक्ष को नियंत्रण दिए, लेकिन कोई भी विपक्ष के नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। बीजेपी के नेता पूरे लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के मुद्दों को दोहराते रह गए हैं। विपक्ष भी इस बातों को लेकर समझ गए थे कि राम मंदिर के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी है जो राजनीति कर रहे थे, और विपक्ष हैं जो इस मुद्दों को लोकसभा चुनाव में उठाए कि बीजेपी पार्टी राम मंदिर के पीछे राजनीति कर रही है। जो जनता भी इस बातों को लेकर समझे और जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार की सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव में जय श्री राम के नाम लिया करते थे, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या लोकसभा सीट प्रधानमंत्री मोदी हार गए हैं तो जय श्री राम के नाम लेना भूल गए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी नाम ले रहे हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या नाम ले रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश की अयोध्या लोकसभा सीट क्या हार गए हैं कि प्रभु श्री राम के नाम लेना ही भूल गए हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जय श्री राम के नाम ले रहे थे। चुनाव हारने के बाद जय जगन्नाथ के नाम लेना शुरू कर दिए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं जो 2029 का लोकसभा चुनाव बीजेपी पार्टी हार गई है तो जय जगन्नाथ की भी नाम लेना भूल जाएंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष के नेता संविधान को मुद्दों को उठाए हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। विपक्ष के नेता ये मुद्दा उठाए हैं कि बीजेपी पार्टी 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं ताकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखा हुआ संविधान को खत्म कर देंगे। विपक्ष के नेता अपनी लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जनता के बीच यही मुद्दों को उठाएं, जिसके बाद बीजेपी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी चुनाव जीतने के बाद सदन में जाकर संविधान को अपने सिर पर उठा लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि हमने भारत की संविधान को बचा लिया, नहीं तो बीजेपी पार्टी संविधान को खत्म कर देते हैं। राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि हमारी जो मेन लड़ाई था वो संविधान को लेकर था कि किसी भी तरीके से संविधान को बचाना है, नहीं तो बीजेपी पार्टी संविधान को खत्म कर देंगे। वैसे भी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी है, लेकिन राहुल गांधी को विपक्ष के नेता चुना गया है। जब सदन की कार्यकाल शुरू होगा तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता रहेंगे। पिछले 10 सालों में जो सदन में बीजेपी का मनमानी चली है, अब उस तरीक़े से मनमानी नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार की लोकसभा चुनाव में विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन भी अच्छी प्रदर्शन किए हैं। कुल मिलाकर 234 लोकसभा सीट जीते हैं, तो विपक्ष के पास भी बहुमत है। और जिस तरीके से सदन में बीजेपी का मनमानी चला करता था, अब उस तरीके से मनमानी नहीं चलेगा, क्योंकि विपक्ष भी बहुमत है जो हासिल कर लिए हैं। राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से जान बचा के निकले हैं। अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 2 से 3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से मात्र 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत पाए हैं, जबकि 2014 की लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव और इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव की तुलना कीजिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हारते हारते चुनाव जीते हैं, न तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी की लोकसभा सीट हैं जो गंवा देते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से कहें कि अगर हमारी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी वाड्रा में टक्कर की लड़ाई हो जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री मोदी को जरूर वोट काटते हैं। वाराणसी लोकसभा सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे श्याम रंगीला जो कॉमेडियन हैं, लेकिन इनकी नामांकन ही रद्द हो गया था। अगर श्याम रंगीला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को वोट जरूर काटते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और भी नीचे आ जाते। श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत कोशिश किए थे, लेकिन श्याम रंगीला की नामांकन पत्र ही रद्द हो गया था, जिसके वजह से श्याम रंगीला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ पाए थे। अगर चुनाव लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के जरूर वोट काटते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और भी नीचे आ जाते हैं। इस बार की लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मात्र 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत पाए हैं, और इतनी कम वोटों से चुनाव जीत पाए हैं, जिसके बाद विपक्ष हैं जो ये सवाल उठाने लगे हैं कि अगर हमारी बहन प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो वाराणसी लोकसभा सीट गंवा देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का हार हो जाता है।